तो नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं और नियम क्या था, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी का स्नान करने थे। और पहले तो घड़ी रहती नहीं थी, तो चंद्रमा को देख कर के, तारों को देख कर के समय का अनुमान लगाते थे। तो नंद बाबा को एक एकादशी को धोखा हो गया और रात्रि में ही यमुना स्नान करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही यमुना स्नान किया, रात्रि में किसी भी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में स्नान हमें रात्रि के समय में नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी कैसा झूठ बोल रहे हो, अभी कुंभ लगा था, रात भर स्नान वहाँ करते थे, 12 बजे 1 बजे जितने बजे जिसका मन होता था उतने बजे स्नान किए और चल दिए। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, पर किसी मुख्य तिथि में, किसी संक्रांति में, किसी पर्व में ये नियम लागू नहीं होता है। किसी पर्व में अगर स्नान आप रात्रि में करते हैं, समय नहीं, तो उस दिन ये नियम लागू नहीं होता है। अन्य जगह खाली समय, कोई तिथि नहीं है, कोई पर्व नहीं है, कोई अमावस्या नहीं है, कोई पूर्णवासी नहीं है, तो उस समय हमें रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जल के देवता सोते हैं। इसको तेज करो थोड़ा, इसके मुंह में घुसा के बोलना है। तो रात्रि में नंद बाबा यमुना जी में आए, स्नान किए। वरुण के दूतों ने देखा कि अरे रात्रि में कौन स्नान कर रहा है, तो पकड़ के वरुण लोक में ले गए और बांध के पटक दिया। प्रातः काल हुआ, ग्वाल बाल भागे भागे गए, भगवान श्री कृष्ण से बताया कि अरे लाला, हम सब स्नान करने गए थे और बाबा ने ऐसी डुबकी मारी कि दोबारा बाहर निकले ही नहीं। भगवान को तो सब पता है कि बोले चलो चलो देखते हैं। जैसे ही भगवान आए और बोले तुम सब यहीं रुको, तुरंत यमुना जी में प्रवेश करते हैं और यमुना जी में प्रवेश करने के बाद वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। वरुण लोक में पहुंचते हैं, जैसे ही वरुण देवता भगवान को देखते हैं, आरती की थाली लेकर के सामने आ जाते हैं, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, कहते हैं प्रभु क्या आज्ञा है। अब एक तरफ उनको आसन में बैठा करके पूजा कर रहे हैं और एक तरफ नंद बाबा बांधे हुए खड़े हैं, बंधे हुए खड़े हैं। नंद बाबा देख रहे हैं कि अरे ये तो अपना लाला है और ये वरुण से इसकी कौन सी रिश्तेदारी है, ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है कि मुझे तो बांध के रखा है और इसकी पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो वरुण ने पूछा कि भगवान आपका किस लिए यहाँ पर आना हुआ। भगवान ने कहा कि हमारी जो पूजा कर रहे हो ना, हमारे पिताजी को तुम बांध करके रखे हो, इन्हें को मुक्त कराने के लिए आए हैं। बोले प्रभु गलती हो गई है, स्नान करने का एक नियम होता है, इसलिए हमारे दूतों से अपराध हो गया है। इस प्रकार जब क्षमा याचना की, क्षमा याचना करने के बाद वरुण ने नंद बाबा को मुक्त किया। नंद बाबा के लेकर के सुंदर वस्त्राभूषण से वरुण ने नंद बाबा और भगवान का पूजन किया। भगवान नंद बाबा को लेकर के आए और उस दिन कोई व्यक्ति अगर जल में या किसी तीर्थ में स्नान करता है तो उसका वस्त्र गीला होता है, पर भगवान जब बाहर आए तो उनका वस्त्र एकदम सूखा, क्योंकि वो तो भगवान है और वरुण देवता से भी उनको सम्मान प्राप्त हुआ, तो एकदम सूखे सूखे आए। सबने कहा बाबा बाबा ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली तुमने कि इतनी देर तक डुबकी लगा कर नीचे रहे। नंद बाबा ने कहा कि लाला कहा बताऊं, जैसे ही मैं नीचे गया मुझको बांध करके पटक दिया और थोड़ी देर में अपना कन्हैया आ गया, सबने यहाँ की आरती उतारी, भोग लगाया। इस प्रकार नंद बाबा को विश्वास थोड़ा थोड़ा होने लगा कि लगता है ये कोई भगवान, इसके अंदर कुछ लगता है भगवान के अंश हैं। इस प्रकार भगवान ने बड़ा ही आनंद के साथ में समस्त ब्रजवासियों को ये ज्ञान नहीं होने दिया कि मेरे अंदर भगवान की शक्ति है, भगवान ही हूँ मैं।